नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 19 अप्रैल को। और आपके पंचम भाव यानी कि मेष को छोड़कर अपनी ही खुद की राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे 19 अप्रैल को। शुक्र की विशेषताएं अगर गिनाना शुरू करें तो शायद दिन से रात क्या 4-5 दिन लग जाए, क्योंकि शुक्र को बृहस्पति के साथ एक नैसर्गिक शुभ ग्रह की उपाधि दी गई है ज्योतिष में। जहां शुभता वहां शुक्र। शुक्र को लक्ष्मी कहा जाता है। मैं कई बार इस चीज को बताता हूं कि बृहस्पति को जहां धन का कारक मानते हैं, वहीं शुक्र को लक्ष्मी और अष्टलक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। अष्टलक्ष्मी धन से बहुत बड़ी चीज है। अष्टलक्ष्मी में धन लक्ष्मी होती है, योग लक्ष्मी होती है, वैभव लक्ष्मी होती है। तो जिस व्यक्ति का शुक्र बहुत अच्छा होता है ना, उसको भौतिक संपन्नता कमाने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। शुक्र छठे घर के स्वामी तो हैं ही, आपके लाभेश भी हैं, और यहां पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट होगा। शुक्र अपने आप में वैभव, लग्जरीज, प्यार, मोहब्बत, इंटीमेसी, लव, आकर्षण, एक प्योर जो शुक्र का आकर्षण है ना, वो किसी ग्रह में नहीं होता। राहु का भी आकर्षण है, पर राहु एक इल्यूजन है। जब तक आप उस व्यक्ति को जानते नहीं, कई लोग होते हैं कि ऑनलाइन एक अलग सा नाम है, मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, पर आप उनसे रियल में मिलेंगे तो एक अलग ही व्यक्तित्व है जो वैसा नहीं है जो वो प्रेजेंट करते, तो वो राहु है। पर शुक्र का आकर्षण तो एक अलग ही है। वो कला से भी हो सकता है, वो रंग रूप से भी हो सकता है, वो उनके बोलने के तरीके से हो सकता है। तो ये शुक्र का एक स्वभाव होता है। तो जब भी शुक्र राशि बदलते हैं चीजें बदलती हैं। शनि का प्रभाव है, इसका भी इम्पैक्ट होगा। शुक्र अपने से 12वें, दूसरे तो बृहस्पति अपने से 12वें ग्रह को परस्पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। तो ये संबंध बन रहा है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है वो हम देखेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी धनु है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के, जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। देखिए, छठे घर के जो शुक्र हैं वो कोई बहुत सूटेबल पोजीशन तो नहीं मानी जाती, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो उतना बुरा नहीं होगा। वरना मैं कई बार बताता हूँ जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं कि मेरे हिसाब से छठा घर शुक्र का सबसे वर्स्ट पोजीशन है। ऑब्वियसली चीजें बदलती हैं, ये एक बहुत सामान्य आधार पर। अब हो सकता है लग्न कुंडली में बहुत बुरे हों शुक्र, लेकिन अगर नवांश कुंडली में बहुत अच्छे हो गए, दशांश कुंडली में बहुत अच्छे हो गए, तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे अपने एरियाज में। पर कुछ कारकत्व तो बिगड़ते हैं। हर वर्ग कुंडली अपनी जगह अपना स्वरूप लेती है, और उसके बाद भी बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं, तब जाके तभी मैं सबको कहता हूँ कि राशिफल को अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन मत मानिए। राशिफल को डूज एंड डोंट्स, या अभी क्या चल रहा है अवस्था, उसके हिसाब से देखिए। हाँ, मैं कई चीजें बताता हूँ बीच में, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा चैनल यूजुअली वही देखते हैं जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल उनका क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं कई चीज़ें बताता चलता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है देखकर कि लोगों को कई चीज़ें याद भी रहती है। मैं कंसल्टेशन के बीच में कई लोग ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि मैंने तब बोला था, तो उनको वो चीज़ याद रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर। तो जब शुक्र आपके छठे भाव में आए हैं तो विपरीत राजयोग बना है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। विपरीत राजयोग बन रहा है, शुक्र स्वराशि के हैं, तो छठा भाव बली हो रहा है, शुक्र बली हो रहे हैं। कॉम्प्रोमाइजेस, कोई भी लीगल चीज़ चल रहा था, केस चल रहा था, कॉम्प्रोमाइज करना है, इससे अच्छा टाइम नहीं। शुक्र कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, बृहस्पति कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं। और कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है कि आपको कॉम्प्रोमाइज ही करना चाहिए, केस तो चलते रहेंगे।
आप देखिए हमारे देश में क्या हालात है। अगर हम प्रॉपर्टी की ही बात करें, एक रेरा नाम का कानून आया था 2017 के आसपास। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि भैया रेरा इज ऑलमोस्ट यूजलेस, और वो हो भी रहा है। मेरे पास कितने क्लाइंट्स हैं, उनके रेरा में केस चल रहे हैं प्रॉपर्टी के, बिल्डर के खिलाफ, या लेट्स से कि सहूलियत देने के आए थे कि जो क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनको सहूलियत देनी चाहिए, और चीज़ें एकदम उल्टी ही हो चुकी हैं। तो आज भी हमारे देश में मे बी सैडली चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ में ही खत्म होती है, क्योंकि कानून की प्रक्रिया ऐसी है कि जस्टिस मिलना अभी भी बहुत दूर दिखता है। इवन जब ऑर्डर्स भी आ जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना, स्पेशली इन सिविल केसेस। अब क्रिमिनल केसेस तो फिर अलग चीज़ हो जाती है, वहाँ पे तो ऑर्डर आया तो जेल वेल जो भी है, लेकिन सिविल केसेस में तो ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट कराना एक अलग टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ आपका चल रहा है तो कॉम्प्रोमाइज़ की अवस्था बन रही है तो बिल्कुल कीजिए। कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, अर्ध त्रिकोण है, कोई पैसा फंसा हुआ था अवश्य आ सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है। लाभ स्थान के स्वामी है, पैसा कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। कोई दुविधा कार्य क्षेत्र में, लेट्स से आपका कोई काम अटक गया था, आप समझ नहीं पा रहे थे, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी, बिल्कुल अच्छी होगी। छठे घर में जब शुक्र आते हैं, स्वराशि के हैं, तो ये अगर आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा है और उसके सिम्टम्स क्लियर नहीं हो रहे या डायग्नोज नहीं हो पा रही वो प्रॉब्लम, उसको डायग्नोज करने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। छठे घर के स्वामी हैं, तो आप खुद जब छठे घर में आएंगे तो अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई क्रिएटिविटी है, कुछ कला है, उसका भी उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। लाभेश का या कहिए अर्थ त्रिकोण उपचय भाव के स्वामी का उपचय भाव में आना, यानी कि जीवन को जो गति नहीं मिल रही थी पिछले कुछ समय से, वो गति प्रदान होगी। ये सारी अच्छी चीजें हैं। अब चलते हैं बुरी चीजों की तरफ। छठे घर के शुक्र, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स। यूजुअली छठे घर के शुक्र होते हैं जब गोचर में, तो जो फिजिकल डिजायर्स होते हैं ऑफ इंटिमेसी, ऑफ जो भी एक कपल के बीच में होते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक दौर से गुजरता है। और ऑब्वियसली अगर फिजिकल इंटिमेसी में दिक्कत आ रही है तो कई एरियाज में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ पे वो इशू आ सकता है। तो ठीक है, कभी कभी इसको देखिए बहुत मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। दोनों में से किसी भी एक पार्टनर को अगर वो प्रॉब्लम है या कुछ मे बी इमोशनल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी की दिक्कत है, तो उसको ढंग से सॉल्व कीजिए। लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों में झगड़े भरपूर होने वाले हैं, और पैसों को लेकर भी झगड़े होंगे, मॉनेटरी चीज़ों को लेकर भी झगड़े हो सकते हैं। मेरे हिसाब से तो वही कपल अच्छा करता है जीवन में जो शुरू से ही मॉनेटरी डिस्कशंस करता है। ये प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए पहले दिन से, इवन बिफोर गेटिंग मैरिड। अगर आप रिलेशनशिप में और सीरियस हैं, मॉनेटरी डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई शैलो थिंकिंग नहीं होती कि हम पैसे की बात नहीं करते, पैसों पे ही फिर बात में डाइवोर्सेस होते हैं। तो हो सकता है पैसों की बात पे कोई बहस हो, तो उसको डिस्कस कीजिए, उसको बहुत आराम से अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। कोई नई स्किल सीखनी है उसके लिए अच्छा है, लेकिन कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ती है। मैं हमेशा कहता हूँ 2, 6, 10 चौथा भाव, लग्न, इनमें जब भी शुक्र का संबंध बनता है तो ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ती है। तो ये होगा आपके साथ, ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ेगी। आप काम अच्छा करेंगे, फिर भी आपके काम को, उसका जो प्रभाव है उसको कम करने का प्रयास होगा आपके कलीग्स के द्वारा। तो उस पर जितना अपने हाथों में आपके है उसको बचाने की कोशिश कीजिए। छठे घर के शुक्र ना व्यक्ति को आनंद नहीं लेने देते जीवन का। मेरे पास कई कुंडलियां पड़ी हैं, व्यक्ति ने बहुत पैसा कमाया है, वो अपने ऊपर नहीं खर्च कर पाता, वो परिवार वालों पे खर्च करेगा, कोर्ट केसेस में खर्च करेगा, अपने ऊपर नहीं खर्च कर पाता। तो यहाँ पे थोड़ा ना एक जो देखिए, शुक्र जीवन का रस है, तो वो जीवन का जो आनंद होता है वो व्यक्ति उतना एंजॉय नहीं कर पाता। काम बहुत करना पड़ेगा, तो थोड़ा मेहनत के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। शनि की दृष्टि है, उसकी बात कर लेते हैं। धनेश है तो शुक्र लाभेश है, तो ये इनका जब मिलन होता है धनियोग उच्च कोटि का बनता ही है। मैं हमेशा इस चीज को बताता हूँ। और क्योंकि शनि तीसरे घर के स्वामी है, शुक्र छठे घर के स्वामी, 2 उपचय भाव, बल्कि 3 उपचय भाव, गति तो बहुत तेज मिल रहा है। आपका काम जो भी अटके हुए थे बहुत, तो अब आपको रेडी रहना है उसके लिए कि आपके जो काम बन रहे हैं, आप या जो स्पीड मिल रही है उसका आप लाभ उठा पाए। तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। शनि का प्रभाव भी, लेकिन अभी हम शुक्र की बात करें, अच्छी अवस्था नहीं है उनकी छठे घर में। तो जब शनि का तत्व आ गया तो वैराग्य आ गया, विरक्त भाव आ गया, तो ये भी प्रॉब्लम्स थोड़ा सा ला सकता है। बृहस्पति की दृष्टि है, सॉरी शुक्र की दृष्टि 12वें घर पर है, लाभेश है, तो एमएनसी आदि में काम करते हैं, तो वहां पे लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। ये भी
कोई लीगल कॉम्प्रोमाइज दिखा रहा है। बृहस्पति और शुक्र, ये जो मैंने संबंध बताया था कि बृहस्पति अपने से 12वें तो शुक्र अपने से दूसरे भाव को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। ये भी एक प्रकार से आपके लिए बहुत श्रेष्ठ बन जाता है, क्योंकि सप्तम और छठे का प्रभाव ये जो हो रहा है, ये बिजनेस में बड़े चेंजेस और एक प्रकार से आप अपने जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन करने का विचार करें तो यहाँ पे योग अच्छा बनता है। बिजनेस में मैं ये कहूँगा कि थोड़े फालतू के खर्चे से अगर आप बचेंगे तो आपके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए यही सुझाव है कि अपना ध्यान केंद्रित केवल पढ़ाई में करें। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको डायबिटीज़ है, जिनको नेत्र विकार है, विजन की प्रॉब्लम है, स्पेशली शुक्र यूजली विजन की प्रॉब्लम देते हैं। अब देखिए कितने जो चश्मे वाली दुकानें होती हैं ना, उनका नाम वीनस ऑप्टिकल्स होता है, बहुत आप देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष का संबंध वहाँ पे लोग में भी देखा देखे, लेकिन किसी ने शुरू किया होगा। लेकिन आप देखिए कितने, मैंने खुद कई बार देखा वीनस ऑप्टिकल्स, वीनस करके कई जो चश्मे वाली दुकानें होती हैं उनका नाम रखा जाता है। तो शुक्र विजन के कारक है। अगर शुक्र अच्छे होते तो व्यक्ति की विजन अच्छी होती है। आप देखते हैं कुछ लोगों की 60-60 साल 70 साल में भी आंखें एकदम तेज, और आजकल क्योंकि कंप्यूटर्स में इतना काम करना पड़ा है, 30-30 40 साल में लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही आँखों की। तो नेत्र विकार हो सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज तंग कर सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर थोड़े रहेंगे। जिनको इंटेस्टाइन से या गट से संबंधित प्रॉब्लम है ना, उनकी परेशानी बढ़ेगी। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को गुलाब के पुष्प अर्पण करें, घर में बने हलवे का भोग लगाएं, 2 घी के दिए अर्पण करके एक बार आरती करें उनकी। ओम भार्गवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी मंदिर में शक्कर का दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आप सभी से अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।